भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसके चलते वो चर्चा में आए हैं। वहीं चंद्रशेखर भी सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो इन सारे मसलों का जवाब अदालत में देंगे। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर रोहिणी घावरी ने उन पर आरोप लगाए हैं, इंदौर की रहने वाली हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चंद्रशेखर कई लड़कियों का शोषण कर चुके हैं और उन्होंने उन पर भी कहा है कि उन्होंने उनका भी शोषण किया है। इसको लेकर उन्होंने अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर ने जिस तरीके से दावा किया है कि चंद्रशेखर ने उनका और कई अन्य लड़कियों का शोषण किया है। रोहिणी ने चंद्रशेखर के खिलाफ केस दर्ज कराने और इस मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। और साथ के साथ इस मामले में अब चंद्रशेखर की जो प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि इस मसले पर वो मीडिया में कुछ भी नहीं कहेंगे, जबकि कोर्ट में इस पूरे मसले पर वो जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला महिला के सम्मान से जुड़ा हुआ है। मेरे संस्कारों में है कि महिला के सम्मान के प्रति सजग हूं। मुझे पता चला है कि कोर्ट जा रही हैं, तो मैं भी इसका कोर्ट में ही जवाब दूंगा। दरअसल रोहिणी घावरी ने जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, चौंकाने वाले दावे यहां पर अपनी बात में उन्होंने किए हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव तक वो चुप रहीं क्योंकि चंद्रशेखर का कोई नुकसान न हो, इसकी उनको चिंता थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के वक्त रोहिणी ने एक्स पर चंद्रशेखर को लेकर पोस्ट किया था कि उन्हें माफ कर दिया है, मगर अब उनका कहना है कि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला है। रोहिणी ने दावा किया है कि लड़कियां मुझे कांटेक्ट करती हैं, इसके साथ चंद्रशेखर ने शोषण किया है। 2 लड़कियों ने उनसे बातचीत की है, यानी कि लड़कियां उनसे कांटेक्ट कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं और उसमें चंद्रशेखर को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया है। जबकि चंद्रशेखर फिलहाल कह रहे हैं कि जब रोहिणी घावरी अदालत जा रही हैं इस पूरे मसले को लेकर, तो वो अदालत में ही इन सारी चीज़ों के जवाब देंगी। वहीं बीएसपी ने इस मामले में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि बहन जी हमारी लीडर हैं और वो इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट महिला हैं, मुझे प्लांट करने का काम नहीं करेंगी। यानी कि बीएसपी को लेकर के भी जब सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आई तो ये स्टेटमेंट निकल करके सामने आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि रोहिणी घावरी ने जिस तरीके से आरोप लगाए हैं, सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, उसके बाद चंद्रशेखर का यहाँ पर स्टेटमेंट सामने आया है। चंद्रशेखर ने इस पूरे मसले पर अपना स्टेटमेंट दिया है। मैंने गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, सांसद चंद्रशेखर को नहीं। रोहिणी की जुबानी आपको स्विट्जरलैंड में जो पनपा प्यार था उसकी कहानी, क्योंकि स्विट्जरलैंड के पार्क में बैठकर चंद्रशेखर और रोहिणी घावरी जो है ये वहां पर तस्वीर सामने आई थी नगीना सांसद चंद्रशेखर के साथ। संबंधों पर रोहिणी इस बात को कह रही हैं कि उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि जब हम बहुत डीप रिलेशन में जा चुके थे वो और मैं, जब मुझे पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि मैं इस कलंक के साथ रहती जब मैंने अपना वाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से। तो यहाँ पर चंद्रशेखर पर सवाल खड़े किए गए हैं इस पूरी सारी चीज़ों को लेकर के, और चंद्रशेखर का भी इसमें स्टेटमेंट सामने आया जिन्होंने इस बात को कहा है कि वो अदालत में अब सारी चीज़ों को रखेंगे। जो लोग मुझ पर पैसों का एलिगेशन लगाते हैं उनके लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि लड़की का समर्पण और लड़की की जर्नी को आप सुनना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर एलिगेशन लगाते हो, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो आपको बता दें कि रोहिणी को सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए मिली है और 2019 में पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड गई और वो भी स्विट्जरलैंड में ही रहकर नौकरी कर रही हैं। इस दौरान वो दलित मुद्दों पर काम करने के लिए एक एनजीओ भी चलाती हैं। डॉक्टर रोहिणी का कहना है कि वो दलित मुद्दों पर काम कर चंद्रशेखर के संपर्क में आई और इस दौरान यहाँ पर रोहिणी की माने तो उन्होंने दलित आंदोलन पर चंद्रशेखर के साथ मिलकर काफ़ी काम किया है और उन्हें काफ़ी सहयोग देती रहीं। एमपी तक बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या तमाम और राज्यों की बात करें, कई जगहों पर जो चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, रोहिणी ने बताया कि उन्होंने भीम आर्मी का सिंबल चुनने और चंद्रशेखर की चुनावी रणनीति बनाने में भी काफ़ी मदद की है। रोहिणी कहती हैं कि साथ काम करने के दौरान वे एक दूसरे के साथ डीप रिलेशन में आ गईं, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी, तो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन तब चंद्रशेखर ने मना कर दिया था। तो यहाँ पर चंद्रशेखर एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। भले ही चंद्रशेखर इस बात को कह रहे हैं कि वो इस पूरे मसले का जवाब अदालत में देंगे क्योंकि रोहिणी घावरी इस पूरे मसले को लेकर अदालत जा रही हैं, लेकिन क्योंकि उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद हैं, दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और भीम आर्मी की जो कि पार्टी है उसके संस्थापक हैं, ऐसे में वो अब इस पूरे मामले में घिरते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ शोषण के, उस पर यह भी रोहिणी घावरी ने कहा कि कई लड़कियों के उनके पास फ़ोन आए, वो उनके संपर्क में हैं जो चंद्रशेखर के साथ रही हैं या चंद्रशेखर को लेकर जिनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल केस
या कोई मामला पुलिस में जाता हुआ नजर आता है और भी महिलाओं के द्वारा या लड़कियों के द्वारा, या रोहिणी गावरी जिस तरीके से अदालत में इस सारे मसले को ले जाने की बात कह रही हैं, उसके बाद क्या अदालत में चंद्रशेखर भी जाकर के अपना पक्ष रखेंगे? आखिर क्या है स्विट्जरलैंड की कहानी? क्या बात है, क्या हुआ था रोहिणी गावरी और चंद्रशेखर के बीच में जो मुलाकातें हुई थी, क्या उनकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में जो रोहिणी गावरी जो दावे कर रही हैं, जो बात कह रही हैं, जो आरोप लगा रही हैं, उनमें सच्चाई है?